Good morning students. I'm Jyoti, your maths teacher, again with you with a new topic that is factorization. But इससे पहले जो factorization हमने किए थे वो हमने नॉर्मली इन algebraic expression में जो भी हम factorization अब तक मैंने आपको बताए हैं उसमें इनसे पहले हमने आइडेंटिटीज का यूज किया था कि आइडेंटिटीज किस तरह से बना सकते हैं या आइडेंटिटीज के थ्रू हम कैसे अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखी है तो उन्हें हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन मिल जाए हमें अलजेब्रिक कि उसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही हो तो उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसमें हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। इसमें है फैक्टराइजेशन ट्राइनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ। अगर आपको फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में दे रखी हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें ये देखिएगा ये जो वैल्यू है इसकी कांस्टेंट या कोफिशिएंट टर्म क्या है, 1 है। इसकी कोफिशिएंट टर्म क्या है, b है। एंड इसके कोफिशिएंट ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है तो ये तो खुद ही एक वैल्यू हो गई है, ठीक है। आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन दे जाएंगे तो मान लीजिए अगर नहीं दे रखा है कि इस तरह कोई आपका आइडेंटिटी नहीं फॉर्म हो रही है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें मान लीजिए ये दे रखा हो x² प्लस 7x प्लस 10। क्लियर है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये बोला गया है कि इसे फैक्टराइज कीजिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग ये देते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है बट आप ये देखिएगा इसमें कि ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। ये तो स्क्वायरिंग बन सकती है कि 1x और उसकी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। आइडेंटिटी बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाली जो है स्क्वायरिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो स्क्वायरिंग फॉर्म में बन नहीं सकती है, ठीक है। अगर 16 होता तो हम 4 की स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ तो 10 है, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो आइडेंटिटी नहीं बना रही है किसी भी तरह की, तो हम इन्हें अब फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो आपने अब तक जो नॉर्मली जो एलसीएम या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा है ना, तो हम उसमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म से ही हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, ठीक है, स्क्वायरिंग फॉर्म का जो फर्स्ट कोफिशिएंट है हमें उसको देखना है। क्या है, 1 है और यहाँ कितना है, 10 है। तो यानी कि 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 10 आएगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 मिला है हमें, ये जो 10 मिला है इस 10 के फैक्टर करने हैं, इस 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 10 के प्राइम फैक्टर्स ही बना लेते हैं हम। 2 5 जा फिर 5 1, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 2 और 5 बने हैं। 2 और 5 इसके क्या बने हैं, प्राइम फैक्टर्स बने हैं। लेकिन अब हमें कैसे यूज करना है, हमें ये मिडिल टर्म देखनी है, ठीक है। मिडिल टर्म देखनी है, कितनी है, 7 है। तो हमें इन 2 और 5 को इस तरह से यूज करना है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और एक और फैक्टर भी है हमारा जो क्या है, 1 है। हमें इस तरह से लेना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था, 10, कि जो भी प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे ना उनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 10 मिले। हमें इस तरह से पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है। और जब हम उनको क्या करें, जब हम उनको ऐड करें तो 7 मिले हमें, ठीक है। मिडिल की टर्म हमेशा निकलेगी ऐड करने पर, और जो साइड वाली जो टर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर तो 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले। अगर आपको डायरेक्टली इतने अच्छे से फैक्टराइजेशन पता है, फैक्टर्स पता है किसी भी नंबर के, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और अगर इनडायरेक्टली अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास सबसे अच्छा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर आपके लिए सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिएगा ये x² तो सेम रहेगा प्लस में। अभी देखिएगा 7x है तो 2 और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2x एंड प्लस में 5x, x लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7x को स्प्लिट कर दिया हमने 2 फॉर्म्स में एंड यहाँ कितना आ जाएगा, 10। देखिएगा इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें 7 वापस मिल रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको
फैक्टराइज कर दिया है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज की ग्रुपिंग कर लीजिए, लास्ट 2 वैल्यूज की ग्रुपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को ग्रुपिंग करके देखिएगा इसमें कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। अगर हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, मैंने क्या बताया था, कॉमन के लिए हमेशा इससे प्रीवियस या उससे भी प्रीवियस जो आपको एक्सरसाइज करवाई गई थी या टॉपिक करवाया था, उसमें कॉमन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी सबसे लोवेस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा हमें वो कॉमन लेना है। तो इसमें इन दोनों में लोवेस्ट वेरिएबल क्या है, x है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ तो एक पावर बाहर आ गई है, एक पावर वाला वेरिएबल बच गया है, साथ में यहाँ से एक कंप्लीट वेरिएबल खत्म हो गया है, तो सिर्फ कांस्टेंट बच गई है ये टर्म। क्लियर है। अभी इन दोनों में देखिएगा, प्लस में देखिएगा यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो x है लेकिन इसके साथ तो x नहीं है, तो क्या करेंगे, हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही वेरिएबल होना चाहिए था। अभी हम बात करते हैं कांस्टेंट की, कोएफिशिएंट्स की। तो देखिएगा अगर मैं इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लूं तो क्या ले सकते हैं, यस, क्योंकि 10 को क्या लिखा जा सकता है, 5 क्रॉस 2, 5 टू 10 ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया है x, एंड यहाँ से जब मैंने 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया है, 2 बच गया है। ठीक है, अभी देखिएगा दोनों में सेम टर्म आ चुकी है। इन दोनों टर्म में सेम टर्म क्या है, x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 को भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया है, एक तो x बच गया और एक क्या बच गया, प्लस का 5, और ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्टली नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ये करेंगे कि हमें इस तरह के दो नंबर्स लेने हैं, इस तरह के दो प्राइम फैक्टराइजेशन के कोई भी फैक्टर लेने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 7 मिल जाए और ऐड करने पर तो हमें 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिले। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है x² प्लस में 14x प्लस 45। ठीक है, आपके पास ये एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट कोएफिशिएंट है और फर्स्ट कोएफिशिएंट है इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आया, 45 आया। हमने क्या किया, 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है फैक्टर्स तो आप ये देख लीजिएगा उन फैक्टर्स में से कि ऐसे दो फैक्टर ले लीजिएगा जिनकी ऐड करने पर तो हमें 14 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 45 मिल जाए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो 9 और 5 हो जाएगा, लेकिन मैं इनके थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ 1 और 5 आएगा, फिर 3 से हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स कितने क्या क्या आ चुके हैं, 3 3 5 1 3 3 और 5। मेरे पास ये फैक्टर आ चुके हैं, प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, अभी देखिएगा मैं इन दोनों को ले लेती हूँ और इन दोनों को ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या इन दोनों को, यहाँ पे 3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। ठीक है, मेरे पास दो फैक्टर आ गए हैं। क्या ये अगर दोनों फैक्टर मैं ले लेती हूँ तो इन दोनों को ऐड करने पर 14 आ जाएगा, 15 और 3 को ऐड करने पर तो 18 आएगा, 14 तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये हमारा जो ग्रुपिंग की है हमने वो गलत है। मैं क्या करती हूँ अभी 1 और 5 की ग्रुपिंग कर लेती हूँ। तो 5 और इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगी, 3 3 is 9 और 5 ले लेती हूँ मैं, 9 और 5 लेती हूँ। तो क्या इन दोनों की ग्रुपिंग देखिएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तरीके से बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 3 3 is 9 और ये 5 1 is 5। तो ये दो नंबर बन चुके हैं, 2 ही नंबर चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, अगर 4 नंबर भी हैं तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर करके मैंने क्या किया, देख लिया है कि किसकी ग्रुप बन रही है। अगर 9 और 5 को ऐड करके देखती हूँ तो 14 आ रहा है, यस 14 चाहिए हमें, और 9 और 5 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या 45 आ रहा है, यस आ रहा है। तो क्या बन गया, हमारे क्या पेयर बन चुके हैं, क्या फैक्टर आ चुके हैं, 9 और 5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x² प्लस में 14 को क्या लिखा जा सकता है, 5x प्लस में 9x। इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में एंड ये 45 सेम रहेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग कीजिएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। इन दोनों में से तो x ही कॉमन आएगा क्योंकि वेरिएबल दोनों में है। तो इसमें से अगर
एक वेरिएबल जा चुका है तो एक वेरिएबल यही रह जाएगा, इसमें से ये वेरिएबल जा चुका है तो सिर्फ 5 रह जाएगा साथ में, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ इन दोनों में से वेरिएबल नहीं कॉमन आ सकता तो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं। 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 45 को क्या लिख सकते हैं 9 क्रॉस 5 लिख सकते हैं। 9 कॉमन आ गया है तो 5 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा ये है, ये दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो दोनों को बाहर ले लीजिएगा। और ऑलवेज जब भी आप लोग ये बनाओगे तो हमेशा इस तरह से ही बनाना है कि ये दोनों टर्म्स सेम आए, ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो एक तो x बच गया और यहाँ क्या बच गया 9 आ चुका है, और ये 2 फैक्टर आ चुके हैं हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। ये तो बात थी जब सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव टर्म में थे, सभी पॉजिटिव थे। अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म कोई एक दे दी जाए, यानी कि हमें मिडिल वैल्यू या लास्ट वैल्यू कोई भी नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, x² प्लस 4x माइनस 32, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि अब की बार नेगेटिव फॉर्म दी गई है तो काम सेम रहेगा, वही प्राइम फैक्टराइजेशन अगर डायरेक्टली कर सकते डायरेक्टली कर लीजिएगा, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिएगा जैसे इसमें कांस्टेंट कितना है हमारा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ -32 है, तो क्या करेंगे -32 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा -32, तो यानी कि -32 के, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने हैं, यानी कि नॉर्मली हम ये कर दीजिएगा 32 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 32 की फैक्टराइजेशन अगर हम कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 1 and 6, फिर 2 8, फिर 2 4 and 2 2 and 2 1, ठीक है, ठीक है। अभी देखिएगा ये फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास में, कितने फैक्टर है 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ चुका है, ठीक है। हमें इस तरह से कुछ करना है कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 4 आए। अब देखिए प्लस और माइनस के साइन को ध्यान में रखना है कि हमें एक ऐसे 2 नंबर लेने हैं, 2 फैक्टर लेने हैं कि जिनकी ऐड करें तो प्लस का 4 बने, और अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिले माइनस का 32 मिले, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब कि एक वैल्यू हमेशा उनमें से नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों वैल्यूज को ले लेती हूँ, बाद वाले तीनों वैल्यूज को इकट्ठा ले लेती हूँ, ठीक है। ये कितना है 2 2 4, एक फैक्टर तो ये बन गया है, और दूसरा कितना है 2 2 4 4 2 8, एक फैक्टर क्या बन चुका है हमारा 8 बन चुका है, ठीक है। अब आती है साइन की वैल्यू, ठीक है, अब आती है साइन की वैल्यू कि क्या कर सकते हैं, पहले तो एक और फैक्टर बना लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड एक और पेयर बना लेते हैं हम लोग, 2 सिंपल रहेगा, एक तो 2 बन चुका है, और कितना है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यहाँ 16, 2 और 16 का एक पेयर बन चुका है, 4 और 8 का पेयर बन चुका है, ठीक है। अब पहले इस वाले को देखते हैं, 2 और 16 को, इन दोनों को किस तरह से ऐड करें कि हमें प्लस का 4 मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं होगा, अगर माइनस का 16 और प्लस का 2 रहेगा तो भी माइनस का 16 और प्लस का 2 हमें क्या वैल्यू देगा, माइनस का 14 वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ तो कितनी चाहिए, 4 खुद ही चाहिए, तो हाँ मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, प्लस का 16 और माइनस 16 और प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करते तो -32 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस का माइनस का 14 आएगा, ये तो नहीं होना चाहिए, तो इट मींस ये पेयर नहीं बनेगा हमारा। अभी हम दूसरा पेयर देखते हैं हम लोग, 4 और 8, इन दोनों को किस तरह से ऐड करें कि हमें प्लस का, मान लीजिए ये माइनस का है, या फिर एक काम करते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं, माइनस का 8 और प्लस का 4 को ऐड करते हैं तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, प्लस का 4 चाहिए था ना, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देंगे, इसे माइनस का बना देते हैं, इसे प्लस का, ये प्लस का हो गया है, ये माइनस का हो गया है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 4, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन होता है वही नंबर, वही आंसर के आगे लगता है, ठीक है। तो यानी कि ये पेयर बन सकता है 8 और -4 और 8 की वैल्यू बन सकती है, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो माइनस का 32 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो हमारा ये पेयर ठीक रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x² प्लस में 4x को कैसे लिख सकते हैं,
यहाँ पे लिखा जा सकता है माइनस का 4x प्लस का 8x एंड माइनस 32, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम लिखनी है, हमें मिडिल वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो लास्ट टर्म मिल जाए और ऐड करने पर हमें ये टर्म वापस मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का 4 वापस मिल जाता है। तो हमारी ये पेयरिंग ठीक हो चुकी है। हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ चुका है, क्या वैल्यू आ चुकी है अंदर x और माइनस का 4। प्लस में इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, एक तो x आ जाएगा और एक यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारी मोस्ट प्रोबेबली हमारी कंडीशन यही रहती है, हमारी काम यही रहता है कि हमें क्या करना होता है, जो पहली वैल्यू में वैल्यू आई है, पहली वाली टर्म में जो वैल्यू आई है सेम दूसरी टर्म में हमें वही वैल्यू मिल जाए, ताकि हम कॉमन जो है वो आसानी से ले सकें। हमें देखिएगा माइनस x माइनस 4 मिल चुका है। हमने क्या किया, x माइनस 4 को तो कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, एक तो x आ गया और यहाँ क्या है प्लस का 8, यानी कि हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद में हमें यही वैल्यू वापस मिल जाती है और इस तरह से क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक और समझा रही हूँ, इसी तरह का है, लेकिन अब तक तो हमें अब तक के कोफिशिएंट्स जो हैं, जो वेरिएबल का स्क्वायरिंग वाला जो कोफिशिएंट मिल रहा था वो हमेशा 1 ही मिल रहा था। अब मान लीजिए हम कोफिशिएंट के फैक्टर कुछ और मिलने लग जाए या ज्यादा मिलने लग जाए तो हम कैसे करेंगे उनको। ठीक है, जैसे कि अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग 15x², ठीक है, प्लस में 19x प्लस 6। अब इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा, अब तक तो आप कह रहे थे कि x² का कोफिशिएंट 1 था हर जगह पे, लेकिन अब क्या है, थोड़ी सी चेंजमेंट है। अब x² के साथ में भी कोई कोफिशिएंट दिया गया है। अब आप इस तरह के अलजेब्रिक फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 15 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, 90 आ चुका है। तो अब क्या करना है, हमें 90 के इस तरह के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि हमें ऐड करने पर तो 19x मिले, 19 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 90 मिल जाए। ठीक है, इस तरह के। तो नॉर्मली हम वैसे तो ध्यान रहेगा नहीं, हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपने। ठीक है, प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग, 2 45 आ गया, फिर 3 15 आ चुका है, फिर से 3 5 आ चुका है और यहाँ 5 1 आ चुका है। क्लियर है, तो देखिएगा पहले क्या पेयर बनता है, एक तो 2 तो रख लेते हैं और 3 3 9 9 5 45, एक तो ये पेयर बन चुका है। ठीक है, दूसरा एक और पेयर बनाते हैं, इन दोनों को करते हैं 6 और 3 5 15, ये कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन तीनों की बनाते हैं, 3 6 9 2 18 18 और 5 का बना लेते हैं। फिर इन दोनों लास्ट वालों को बना लेते हैं, 5 2 10 और 3 3 9, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो काफी बन चुके हैं, काफी है इतने, आई थिंक तो। ठीक है, अभी क्या है, हमें अपने फैक्टर मिल चुके हैं, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर है। अभी हमें ये देखना है कि इनको ऐड करने पर तो हमें 19 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें 90 मिले। ठीक है, ये कंडीशन है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 45 को और 2 को जब ऐड करेंगे हम लोग तो देखिएगा 45 और 2 को ऐड करेंगे तो 47 बन जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 19 चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, माइनस का आगे करके देखते हैं, -45 + 2 तो भी नहीं बनेगा, तो भी माइनस का 43 आएगा। या फिर अगर इसको माइनस और इसको प्लस लेते हैं तो भी 43 आएगा। मतलब किसी भी तरीके से ऐड करने पर हमें क्या नहीं मिल रहा, 19 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, यानी कि फर्स्ट पेयर हमारा नहीं होगा। हमने कैंसिल कर दिया कि फर्स्ट पेयर होगा ही नहीं। अब सेकंड की बात चलते हैं, 15 और 6 है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये माइनस का ये प्लस का कर लेते हैं तो भी नहीं होगा, तो माइनस का 11 आएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस कर लेते हैं और ये प्लस कर लेते हैं तो भी नहीं आएगा कंडीशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड जो हमारा पेयर था वो भी नहीं है। सेम हम 18 और 5 को करके देखते हैं, 18 और 5 को ऐड करके देखिएगा, ऐड करने पर 19 मिल रहा है, नहीं। अगर इनको प्लस माइनस करके देखते हैं तो भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हमारा
थर्ड वैल्यू भी थर्ड पेयर में नहीं आएगा। अब बात आती है लास्ट पेयर पे, 10 और 9। 10 और 9 जो पेयर बना है इनको देखते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या 19 मिल रहा है? यस। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 90 मिल रहा है? हाँ जी, दोनों कंडीशन प्रूव हो रही है इसमें, तो इसका मतलब हम फैक्टर मिल चुके हैं। हमारे फैक्टर क्या बनेंगे? 10 और 9। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये मैंने बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिखी जाती है। ठीक है, स्प्लिट कौन सी होती है? मिडिल वैल्यू। 2 टर्म्स में कर देते हैं हम लोग। 19 को क्या लिख लेंगे? 9x। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस में 10x। क्लियर है? हो चुका है इतना? ठीक है, हमने ये इसको स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट्स में, एक ये है और एक ये है। अब देखिएगा, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिएगा इसमें वेरिएबल ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, साथ में और क्या कॉमन आ सकता है? देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, 3 दोनों में है। ठीक है, इसको 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 क्रॉस 5 और 9 को 3 क्रॉस 3, यानी कि दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। दोनों में से 3 को बाहर ले लिया, जब इसमें से 3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 5x। सेम ऐसे ही इसमें से जब 3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 9। तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस यही मिल जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15 और x स्क्वायर वापस मिल गया यही वैल्यू। सेम इसी में यही मिलेगी। 3x को 9 से मल्टीप्लाई की 9 3 जा, सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा बच्चा, माइनस 3 3 जा 9 और ये 9x वापस मिल गया है। ठीक है, अभी सेम इसी तरह से इसमें भी देखेंगे। वेरिएबल कॉमन आ नहीं सकता है। अभी देखिएगा यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 2 जा 10 लिख सकते हैं और 6 को 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में क्या वैल्यू है? कॉमन। 2 कॉमन है दोनों में, तो क्या करेंगे? दोनों में से 2 को बाहर ले लेते हैं और कॉमन ले लिया है हमने, तो अंदर क्या बच गया? यहाँ 2 ले चुके हैं हम इसमें से, तो कितना बच गया है? सिर्फ 5x बच चुका है इसके अंदर। ठीक है, देखिएगा सेम टर्म आएगी जो यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन आ जाएगी, 3 बाहर अंदर बच जाएगा इसमें। और ये देखिएगा सेम टर्म हमारी कॉमन आ चुकी है। हम क्या करेंगे? उस सेम टर्म को भी बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया? एक तो 3x बच आ गया है और एक क्या आ गया है हमारा? 2, और ये हमारे इसके फैक्टर बन चुके हैं इस क्वेश्चन के इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करते हैं? अब तक ये मैंने बताया है दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म में थे, सेम जैसे हमने अब तक नेगेटिव टर्म वाले किए हैं। अब हम नेगेटिव टर्म वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप इन क्वेश्चन के बेटे जितना अच्छे से करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है सीरियल वाइज दिया जाए, आपको उल्टा सीधा भी दे सकते हैं। 18 माइनस 9x माइनस 35y स्क्वायर। ठीक है, आपको इस तरह से दे दिया। अब तक क्या करते थे हम लोग? हमेशा हमारा क्या मिलता था? स्क्वायरिंग वाली वैल्यू आगे मिलती थी, उसके बाद में नॉर्मल वैल्यू मिलती थी। ठीक है, इस तरह से मिलती थी। तो अब हमने क्या कर लिया? कोई दिक्कत नहीं है, पावर तो वही रहेगी। ठीक है, सॉरी x ही रहेगा, सेम वेरिएबल में होगा ये फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम कोई बात नहीं है, लास्ट कोफिशिएंट को और फर्स्ट कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो लास्ट और फर्स्ट को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 35 की मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी 630। ठीक है, माइनस का 630 आएगी, माइनस का 630 आएगी बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको कि माइनस 630 आएगी। वो क्यों आएगी? माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 630 आ चुका है। अब हमें क्या करना है? हमें इस तरह के फैक्टर ढूंढने हैं इस 630 के कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 630 वापस आ जाए और ऐड करें तो 9x आए हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? 630 के फैक्टर बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 630 आया है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हमें 630 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से करते हैं, 2 3 जा 2 1 और 2 15। क्लियर है? फिर 3 से 3 1 0 5। क्लियर है? फिर 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा, फिर 5 से 5 7 और फिर 7 से 1। ठीक है, तो हमारे पास कितने फैक्टर बन चुके हैं ये देखिएगा। हमारा फर्स्ट फैक्टर बनेगा, हम पेयर बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग।
पहले इन दोनों का पेयर बनाते हैं और बाकी इन तीनों का पेयर बनता है। 3 2 जा ये कितना आ गया 6 और इन तीनों का 35 और 3 जा 105 आ चुका है। ठीक है, पहला पेयर ये बन गया है। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा क्या बनेगा 30 और 21 आई थिंक सो ये भी होगा। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, अभी देखिएगा ये दोनों करते हैं, इन तीनों को कर लेते हैं हम लोग। 2 3 6 6 3 18। सेकंड पेयर हमारा क्या है 18 और क्या है 35। क्लियर है। थर्ड पेयर और बना लेते हैं हम लोग क्या करते हैं इन चारों को ले लेते हैं, 7 अकेला हो जाता है 18। आई थिंक सो यही होगा कि 2 3 6 6 3 18 18 5 जा। ठीक है, तो 7 और इन चारों की पेयरिंग तो ये 90। और फिर फोर्थ एक लास्ट पेयर और देख लेते हैं कि जितने पेयर बना सकते हैं आप उतने पेयर बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो सेट हो जाए वही ठीक है। इन दोनों को कर लेते हैं 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30 का कर लेते हैं और 3 7 जा 21 इनका भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा हमने 4 पेयर बना लिए हैं। अगर आपको नीड हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नीड हो तो क्या करेंगे आप लोग और पेयर बना के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास फैक्टर आ चुके हैं, फैक्टर से जितने पेयर आप बनाना चाहो बना लीजिएगा जितने पॉसिबल हो। ठीक है, मैंने ये 4 बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस तरह से देखना है कि इन दोनों को ऐड करें तो -9 आए। तो ये देखिएगा अगर प्लस माइनस कर भी देते हैं इनको तो ये किसी भी तरीके से -9 नहीं आएगा, तो ये पेयर तो होगा ही नहीं। नॉर्मली आपको दिख भी रहा है। 18 और 35 को देखते हैं, माइनस का 18 और 35 कर लेते हैं। अगर 35 है, अगर 35 में से 18 को माइनस करते हैं तो क्या हमें माइनस का 9x मिल सकता है? देखिएगा बेटा, हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि माइनस का 18 है, 35 है, तो हमें 7 मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, आई थिंक 17 मिलेगा, सॉरी 17 मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता है। अगर इन दो इसको माइनस में कर दें और इसको प्लस में कर दें तो क्या ये हो सकता है? ट्राई कीजिएगा। -17 आएगा, नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरीके से माइनस का 9 ये नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को भी कैंसिल कर देते हैं कि ये पेयर हमारा नहीं होगा। इस तरीके से नेक्स्ट होगा, वो देखिए किसी भी तरीके से, अगर इसको प्लस कीजिए या इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए या इसको माइनस कीजिए, किसी भी तरीके से हमें 9x नहीं मिलेगा। अब बात आती है लास्ट में इसकी 30 और 21 की। -31 कर लेते हैं, सॉरी प्लस का 30 करते हैं और माइनस का 21 करते हैं। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा, आएगा ना, 9 आ जाएगा। लेकिन वो तो प्लस का 9 आ गया, हमें क्या चाहिए था? माइनस का 9 चाहिए था ना। तो क्या कर देते हैं, इनकी साइन चेंज कर देते हैं, इसको माइनस का बना लेते हैं, इसको प्लस का बना लेते हैं, और ये जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही साइन यहाँ आ जाएगा। तो हमारा देखिएगा ये कितना आ चुका है, -9 आ चुका है। तो देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 तो मिलेगा ही माइनस का। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो -9 हमें मिल चुका है। इसका मतलब इसके फैक्टर, इसके लिए हमें फैक्टर मिल चुके हैं। क्या मिल गया है हमें? 18, यहाँ मिल गया है हमें 18 माइनस में 30। ठीक है, जिस तरीके से भी सेट करना है आपको, 21 - 35 x²। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन मेथड वही, इन दोनों x साथ में रहेगा बेटा, क्योंकि इनको स्प्लिट किया है तो x साथ में रहेगा। ठीक है, इन दोनों को ले लीजिएगा और इन दोनों को ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? सबसे मैक्सिमम को मैक्सिमम नंबर देखिएगा, 3 लेंगे फिर भी बच जाएगा दोनों में कॉमन। 6 ले सकते हैं। 18 को क्या ले सकते हैं? 18 को लिखा जा सकता है 6 × 3, ठीक है, और 30 को लिखा जा सकता है 6 × 5 लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3
माइनस में 5x आ गया। सेम ऐसे ही हमें यहां भी मिलेगा। अभी देखिएगा 21x है 35 है, दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 की टेबल में आ सकते हैं। तो देखिएगा 7 कॉमन लेते हैं और साथ में दोनों में वेरिएबल भी है, तो एक वेरिएबल भी हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस में 7 5, यहाँ देखिएगा सॉरी 3x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से 3 लिया है, 5 और x ठीक सेम है। अभी देखिएगा ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है। तो हमें इनको कॉमन लेना है और साथ में क्या आ गया, एक 6 और एक 7x, और हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये दो वेरिएबल आ चुके हैं, ये दोनों के दोनों वेरिएबल ऐसे हैं, सॉरी दो फैक्टर आ चुके हैं। दोनों फैक्टर के जब मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें अगेन वही टर्म मिल जाएगी। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। आपको क्या करना है, ज्यादा बड़ी को अगर कोई टर्म मिल जाती है जैसे इसमें मिली है 630 में, तो इनके जितने भी फैक्टर हैं आपको उनको क्या करके देखना है, उनके पेयर बना लेने हैं। जितने मैक्सिमम पेयर बना के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा इस चीज में, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।